गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। राम। देखो भाई, आज रविवार का दिन है। बालक बालिकाएं ध्यान देकर सुनेंगे, और जिनके बालक बालिकाएं यहाँ पर नहीं होंगे तो प्रभु समन कृपा अभियान यूट्यूब चैनल जो चल रहा है उसको खोल करके निकाल करके उनको भेज सकते हैं। तो बच्चों से कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त वेला में 4 बजे उठ जाना चाहिए। अब 4 बजे उठने के लिए रात्रि में 10 बजे सो जाना चाहिए। अब माताएं हंसती हैं कि बेटे तो 8 बजे तक सोते हैं, तो बुद्धि कमजोर हो जाएगी, क्योंकि स्वामी महाराज ने कहा कि सूर्योदय के बाद उठने से बुद्धि कमजोर होती है। आज बच्चे चिड़चिड़ापन उनके अंदर है, माता पिता कहना नहीं मानते, तो क्यों बुद्धि कमजोर है? क्योंकि वो सूर्योदय के बाद उठते हैं, और सूर्योदय से पहले उठने से बुद्धि का विकास होता है। तो रात्रि में 10 बजे तक सो जाना चाहिए, और 4 बजे उठ करके अपने अध्ययन करो, अध्यापन करो, अध्ययन करो, माला फेरो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। और पापी की मुक्ति पाप भुगतने से हो जाती है, परंतु 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। अपराधी की मुक्ति नहीं होती, कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। कि से कर्जा ले लिया, वापस नहीं दिया, तो बैल बन के आना पड़ेगा, गधा बन के आना पड़ेगा। कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। और तीसरे, आलसी व्यक्ति की उन्नति नहीं होती। जो आलस प्रमाद में पड़े रहते हैं, मैंने संतों सुना भगवान दूसरे जन्म में उनको पेड़ बना देते। पेड़ खड़े रहो, 200-500 वर्षों तक सर्दी गर्मी बारिश में खड़े रहो, और अपने से बड़ों को प्रणाम करो। माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ब्राह्मण, साधु, संत महात्मा, मंदिर में जाकर के प्रणाम करो। बड़ों के चरणों प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना, चत्वारि सुवर्धन्ते आयु विद्या यशो बल। बड़ों के चरणों प्रणाम करने से आयु विद्या यश बल 4 चीजें बढ़ती है। और माताओं बहनों को चाहिए कि बेटा से कहें कि बेटा ये तुम्हारे दादाजी हैं, प्रणाम करो। पिताजी हैं, प्रणाम करो। पिताजी कहें तुम्हारी माँ है, इनको प्रणाम करो। तो आयु विद्या यश बल 4 चीजें बढ़ेगी। और हर काम समय से करना चाहिए, क्योंकि जो एक जगह विलंब करते हैं वो सब जगह विलंब करते हैं। फिर वो बांद्रा स्टेशन जाएंगे ट्रेन पकड़ने के लिए, ट्रेन भी छूट जाएगी, और जहाज पकड़ने के लिए जाएंगे एयरपोर्ट पर तो जहाज भी छूट जाएगी। आदत वही पड़ी रहेगी। इसलिए हर काम समय से करना चाहिए। और जीवन में अंडा, मांस, मछली बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। भगवान कहते हैं अभी तो हमने तुम्हारे को चौड़े दांत दिए हैं, अन्न जल दूध फल खाने के लिए दिए हैं, परंतु मनुष्य से प्राप्त करके अंडा, मांस, मछली खाते हो, तो दूसरे जन्म में मैं कुत्ता कुतिया बना दूंगा। गलियों में भूखते रहो, अंडा, मांस, मछली खाते रहो। इसलिए संडे हो या मंडे कभी न खाओ अंडे, वरना पड़ेंगे महाराज के डंडे। और कोई बीड़ी, तंबाकू, सुर्ती, खैनी, गुटखा नहीं खाना चाहिए। और अब बड़े बूढ़े तो बात माने न माने, बच्चों को चाय भी नहीं पीना चाहिए। बोलो गिरधर गोपाल की
चाय भी नशा है। समय पर मिले नहीं तो सिर में दर्द हो जाए, माथे में दर्द हो जाए। अब बैठे हैं बड़े बूढ़े, पूछ लो। एक दिन बहू रानी विलम्ब कर दे तो सास तरेर करके देखे कि आज हमारे को तो चाय भी नहीं पूछा। क्यों आफत मोल लो भाई, अन्न जल दूध फल के सिवा कोई नशा मत पकड़ो। चाय भी नशा है। मैं विद्यालय में जाता हूँ तो बच्चों से हाथ खड़ा करवाता हूँ कि आज से चाय नहीं पीनी है। और केक में अंडे डाले जाते हैं, इसलिए केक नहीं काटना चाहिए। जो भी मिठाई का या देसी गाय के दूध का खीर बना लो, चाहे ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया चाहे अपना मनाओ, केक नहीं काटने हैं। फिर उसमें थूकते हैं मोमबत्ती को। बालक की उम्र 10 साल की हो गई तो 10 दीपक जला करके ठाकुर शाह में रख दो और गौशाला में जाकर के गौ माता की कुछ सेवा कर दो तो उस बालक की आयु बढ़ जाएगी। बोलो गौ माता की जय। और देखो आज सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि पहले माता पिता से बच्चे डरते थे, आज बच्चों से माता पिता डरने लग गए। क्या बीमारी फैल गई कि पहले लड़की लड़की को सहेली बनाती थी और लड़का लड़का को मित्र बनाता था। आज उल्टी बात हो गई, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। ये नया फैशन आ गया। और बंबई तो महानगरी है, कहना ही क्या है। तो मैं तो विद्यालयों में जाता हूँ, लगभग 300 से ज्यादा विद्यालयों में गया हूँ, 350 विद्यालयों में गया हूँ। तो 12वीं तक तो बच्चे मानते हैं और डिग्री कॉलेज में जब जाता हूँ तो बच्चे हमारे हंसी उड़ाते हैं। क्यों? अब उनका ब्रेक खत्म हो गया, अब किधर गिरेंगे, कहाँ करेंगे, आज जाएंगे, कुछ पता नहीं है। तो माता पिता कहना मानते नहीं, माता पिता जोर जबरदस्ती बेचारे करते नहीं कि एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, कहीं आत्महत्या सुसाइड न कर ले। तो आज एक बड़ी भारी समस्या बन गई। तो हिमाचल प्रदेश की बात मैं बताया करता हूँ, बच्चों को अपने बता देना भाई। और वृंदावन धाम एम्पोरियम की तरफ से बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी बच्चों के लिए दिए जा रहे हैं निःशुल्क में, परंतु वही बालक बालिकाएं देंगे जो अपना पीछे नाम लिखेंगे, समझ जोड़ेंगे, तारीख लिखेंगे। और जैसे मोबाइल को साथ में रखते ऐसे ठाकुर जी को बैग में रखेंगे। चलो घर में माँ खिला देगी, विद्यालय में भले मत लेकर के जाओ। तो हिमाचल प्रदेश में कथा हो रही थी तो एक परिवार के 3 लोग आए, माँ बेटा और बेटी, और तीनों के हाथ में बड़े सुंदर ऐसे कन्हैया। तो मैंने माँ से पूछा कन्हैया तुम्हारा क्या लगता है? तो माँ ने कहा कि कन्हैया हमारा बेटा लगता है। बेटा 10-11 साल का था। उससे मैंने पूछा कन्हैया तुम्हारा क्या लगता है? उसने कहा कन्हैया हमारा छोटा भैया है। बेटी बीटेक की पढ़ाई कर रही थी, उसके भी हाथ में बड़े सुंदर कन्हैया। तो मैंने उससे पूछा कन्हैया तुम्हारा क्या लगता है? तो उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कन्हैया हमारा फास्ट फ्रेंड है। तालियां बजाओ, तालियां। कन्हैया हमारा फास्ट फ्रेंड है। देखो लड़की को लकवा मार जाए, नीचे लो, नीचे लो। लड़की को लकवा मार जाए, कैंसर हो जाए तो लड़का फ्रेंड बनाना छोड़ देगा। और लड़की को लकवा मार जाए, कैंसर हो जाए तो लड़का फ्रेंड बनाना छोड़ देगा। और लड़के को लकवा मार जाए, कैंसर हो जाए तो लड़की फ्रेंड बनाना छोड़ देगी। और हमारे सुंदर ऐसे गोपाल को फ्रेंड बना लो, इसको कभी लकवा मारता नहीं, कैंसर होता नहीं, एक्सीडेंट होता नहीं, कभी मरता नहीं, कभी साथ छोड़ता ही नहीं। बोलो गोपाल की। तो लड़का लड़की सुनो मल्लाई, फ्रेंड बनाओ कृष्ण कन्हई। जीवन भर रहोगे सुखी, माता पिता ने होंगे दुखी। ऐसा फ्रेंड बनाओ जो कभी न छोड़े साथ, ऐसे फ्रेंड कन्हैया है जो कभी न छोड़े हाथ।
छोटे छोटे बालक खेले हाथ मेरे कन्हैया, असली सुधार का यही तरीका सुन लो बहना भैया। तो मैं तो भाई घर वालों से कहता हूँ कि सुंदर पुस्तक महाराज जी की सुंदर सुंदर पुस्तकें आई है, और अपने घर में रात्रि में चाहे 9 से 9:30, चाहे 9:30 से 10 बजे तक आधे घंटे 10 मिनट तो कीर्तन करो, और 20 मिनट महाराज जी की पुस्तकें बच्चों से कहो कि बेटा पढ़ के सुनाओ, बेटी पढ़ के सुनाओ, तो घर में शांति का वातावरण बन जाएगा। और नहीं तो बेटे बेटियां भाग के कोर्ट में शादी कर रहे हैं। मैं दिल्ली में 5-7 कथाएं करता रहता हूँ साल भर में लगभग। तो एक सज्जन बोले कि महाराज आजकल कोर्ट कचहरी में फौजदारी दीवानी जगह जमीन का मुकदमा नहीं है, तो किसी का मुकदमा है, बोले तलाकी तलाका। तो जो लड़का लड़की अपने मनमर्जी से विवाह करते हैं तो दोनों का स्वभाव बिगड़ा है। अगर स्वभाव नहीं बिगड़ा होता तो माता पिता की आज्ञा की अवहेलना क्यों करते। साल 6 महीने में दोनों से पड़ती नहीं, और या तो तलाकी तलाका हो जाता है या तो दुखी होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए लड़के लड़कियां ध्यान दें, अपने जाति पाति विवाह करना चाहिए। दूसरे जाति विवाह करेंगे तो वर्णसंकर पैदा होंगे। और नाखून काट करके रखना चाहिए हर हफ्ते में। जिन बालिकाओं के लंबे नाखून होते हैं भगवान को दूसरे जन्म में चुड़ैल बना देते हैं, क्योंकि हमने तो मनुष्य से भेजा था, तुमको चुड़ैल बनने का शौक है। शौचालय से आने के बाद कम से कम 5 बार, चाहे मिट्टी से, चाहे पाउडर से, चाहे साबुन से हाथ धोना चाहिए। जिस बिस्तर बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, उस बिस्तर पर बैठ करके बच्चों को या बड़ों को भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु महात्मा ब्राह्मण आएंगे तो उसी बिस्तर बैठेंगे। हम लोगों के साथ में कोई नए लोग भोजन करने के लिए बैठते हैं तो हमें पता लग जाता है इनको सत्संग मिला कि नहीं मिला। अब जिस आसन पर बैठते हैं उसी आसन पर थाली रख देते हैं। अरे बैठने वाले आसन से 4 चंगुल दूर थाली रखना चाहिए। जूठन गिर जाए तो पोछा लगाना चाहिए। कुर्सी बैठ गए, जांघ पर थाली रख दिए तो आपका पैंट जूठा हुआ कि नहीं हुआ। दाएं हाथ से भोजन करो, बाएं हाथ साफ रखना चाहिए। अब माँ ने हलवा, खीर, खिचड़ी, कड़ी दोनों रख दिया सामने, सब तरह का व्यंजन रख दिया सामने। अब दोनों हाथ से भोजन बंदरों की तरह रोटी तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, और उसी दोनों हाथ से उठा भी लेते हैं रोटी, तो सारा भोजन जूठा हुआ कि नहीं हुआ। तो दाएं हाथ से भोजन करो, बाएं हाथ साफ रखो। और बिस्तर बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। एक विद्यार्थी ने मेरे से पूछा कि हम क्या उपाय करें कि हमारी बुद्धि तेज हो, अच्छे नंबरों से पास हो। तो मैंने कहा कि देखो, एक तो प्रातः काल 4 बजे उठना शुरू करो, ब्रह्ममुहूर्त वेला में उठो, 10-5 बादाम भिगो लो, जितना खा सकते हो बादाम खाओ। बादाम खाने से बुद्धि शुद्ध होती है, तेज होती है। देसी गाय का दूध पीने से बुद्धि तेज होती है। बड़ों के चरणों प्रणाम करने से बुद्धि तेज होती है। और ब्रह्मचर्य व्रत का पान करने से बुद्धि तेज होती है। थूक लगा करके पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए। आज सुबह मैंने देखा एक बहन थूक लगा गीता का पन्ना पढ़ रही थी, तो अभी सत्संग नहीं मिला। थूक लगा के न तो रुपया गिनना चाहिए और न तो पन्ना पलटना चाहिए, क्योंकि आपने थूक लगा दिया तो सरस्वती माता का अपमान होता है। बोलो सरस्वती मैया की। और बच्चे ऐसे लेकर के पीछे अपना नाम लिखेंगे, मैं वहाँ पर बैठ जाऊँगा कथा के बाद। तो जो बालक बालिकाएं चाहते हो उनको ये निःशुल्क रूप में ठाकुर जी मिलेंगे। और बड़े बुजुर्ग जो लेना चाहते हैं ये तो आते हैं 26 रुपये में बन करके, और हिसार से आते बांद्रा स्टेशन, वहाँ से भाड़ा किराया भी लग जाता है। तो
ये पड़ जाते हैं 35-36 रुपये लगभग, और किसी सत्संगी की तरफ से मात्र 15 रुपये दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रभु संबंध कृपा अभियान चला जा रहा है। तो पीछे अपना नाम लिखो, उर्मिला देवी, निर्मला देवी, राजेश कुमार, सुरेश कुमार, और संबंध जोड़ो कि कन्हैया को भाई बनाएंगे कि बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे, और तारीख लिखो किस तारीख को आपने संबंध जोड़ा। अपने स्नान किए, जल का छींटा ला गोपाल को स्नान करा दिया। ऐसे नहीं कि बाल्टी में डूबो तो हर हर महादेव। अपने दूध पीते हो गोपाल दूध पिलाओ, अपने नाश्ता करते हो गोपाल खिलाओ, अपने भोजन करते हो गोपाल खिलाओ, अपने रात्रि भोजन करते हो गोपाल खिलाओ, और अपने सोने के लिए जाते गद्दा तकिया लगा के गोपाल को सुलाओ। देखो यही गोपाल कितना सुंदर भंजी तैयार करके ले आई भाई, तालियां बजा स्वागत करो। और गोपाल दुल्हन की तरह सजा है, तो ऐसे गोपाल को दुल्हन की तरह बढ़िया सजा करके रखो, देखने वाले का मन खिंच जावे। तो इस तरह से बच्चों को ये बातें पकड़नी चाहिए, और घर में सत्संग रोजाना करो, तब तो बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। और नहीं तो बच्चे बात बात में सुसाइड कर रहे हैं। हमारे पास लिखा हुआ है कि राजस्थान में एक जगह बच्चे तैयारी करने के लिए जाते हैं, IIT PMT आदि की तैयारी करते हैं, तो 18 सालों में 217 बच्चों ने आत्महत्या किया। यही पढ़ाई का उद्देश्य है। देखो हमारे पास पेपर कटिंग रखा हुआ है, कब का है ये 9 भारत रायपुर छत्तीसगढ़ में 1 फरवरी 2017 को हमारे कोई पेपर कटिंग मिला है कि पिछले 17 सालों में 280 से अधिक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। यही पढ़ाई का उद्देश्य है। कब नंबर आ गया तो आत्महत्या कर लो, माता पिता हमारे मन मुताबिक बात नहीं करे तो आत्महत्या कर लो। भूत भूतनी बनना पड़ता है। जो आत्महत्या करते हैं उनको एक व्यक्ति को मारने कितना पाप लगता है, क्योंकि मानव से मिला था भगवान की प्राप्ति करने के लिए, और अपने हाथों अपनी हत्या कर देना ये पाप से बढ़कर के अपराध माना जाता है। इसलिए कभी जीवन में आत्महत्या नहीं करना चाहिए, और माता पिता को ध्यान देना चाहिए। बेटा बेटी फटे हुए कपड़े पहन के घूमते हैं, माता पिता की आंखें फूल गई क्या? माता पिता बड़े राजी होते हो, हमारे बच्चे बड़े एडवांस है। एडवांस क्या है कि कोर्ट में जाके शादी कर लेंगे, आप हाथ मलते रह जाएंगे। उल्टी शिक्षा है, उल्टा नियम है। आप बेटा बेटी कई शादी करें, आप विरोध नहीं कर सकते, करोगे तो आपको अकड़ लग जाएगी। तो भाई बच्चों का सुधार माता पिता चाहे तो कर सकते हैं, और बच्चे खुद सुधार चाहे तो अपना सुधार कर सकते हैं। बोलो गंगा गोपाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखो इस दुनिया में एक बड़ी विलक्षण नई खोज आई है। जैसे आज के 50 साल पहले कोई आकर के कहते कैसे मशीन आने वाली है, डिब्बी आने वाली है, कान में लगा के दिल्ली बात हो जाएगी, तो थाने मुंबई वाले विश्वास करते क्या भाई? नहीं करते। कहाँ तो इतना दूर दिल्ली, कहाँ तो मुंबई, कितने खंबे गाड़े जाएं, कितनी तारें खींची जाएगी। परंतु आज बच्चों को ही पता है कि 000 मिला के देश देश का ही बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों ने नए नए आविष्कार किए, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज आदि आदि चीजों का, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के द्वारा एक बहुत विलक्षण नई खोज आई है। अभी सब बैठ जाओ, बाद में करना।
कोई खड़े से बैठ जाओ, बैठ जाओ, वही बैठ जाओ, बैठ जाओ, वही बैठ जाओ। अब कोई पास में नहीं आएंगे। तो एक नई विलक्षण क्या हो जाई है, स्वामी महाराज ने कहा कि भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, पंडाल के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, बस के रूप में भगवान, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और सबको देख करके क्या कहना, जो सोलो माताएं मैंने बोलती, भाई लोग दरी दरी आवाज बोलते, भाई भगवते नमः, भगवते नमः। तो मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में भगवान। अब विचार करो कि शत्रु को साक्षात भगवान मानेंगे तो हमारे अंदर डिप्रेशन टेंशन क्यों होगा? और नहीं तो भाई मित्र की याद आएगी तो राजी होंगे, और शत्रु की याद आते ही भीतर खून खोलने लग जाएगा। और आज इस बात को पकड़ लो कि मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में साक्षात भगवान। जिस गोपाल को नहलाते खिलाते पिलाते हैं, मक्खन मिश्री खिलाते हैं, यही गोपाल ही सास बन के आया है, यही गोपाल ही बहू बन के आया है, यही गोपाल बेटा बेटी बन के आया है, यही गोपाल पूरे जगत का बीज है। ये स्वामी महाराज जी की वाणी रोजाना आप लोगों को 1 मिनट के लिए लगभग सुनाता हूँ। क्यों सुनाता हूँ कि कोई भूले भटके भाई बहन छोटे बड़े एक दिन के लिए कथा में आ जाए तो इस असली लाभ से वंचित न रह जाए। तो स्वामी महाराज जी को सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो और 1 मिनट के महाराज जी की वाणी सुनो। तो ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान है। बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता कहती है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन? अब महात्मा का मतलब हम लोग सुनते हैं कोई साधु वेश में, परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती है। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो,
अपने दृष्टि को बदल दो, तो माताएं बहनें अपने वेशभूषा में और भाई लोग अपने वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा बन गए। क्यों? क्योंकि सब रूपों भगवान ही बने हैं। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको नमः मतलब प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। देखो मैं वृंदावन में था, लगभग 2.5 साल पहले की बात है। तो एक सज्जन बड़े शहर से आए तो हमारे कमरे में रहने वाले एक सज्जन से मिले। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, हमारी सोच उल्टी है, धारणा गलत है, किसी को दुख देने का भाव है, किसी को पीड़ा पहुंचाने का भाव है, किसी को ठगने का भाव है, तो डिप्रेशन टेंशन से ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। तो उन्होंने कहा चलो आपको श्री राम सेवा आश्रम ले चलता। तो मैं वहां पर ठहरा था, तुम्हारे कमरे में लाए। तो उन्होंने कहा महाराज जी इनको थोड़ा सत्संग सुनाओ, बड़े दुखी हैं ये, डिप्रेशन में। तो आप लोगों को तो 5 दिनों से सुना रहा हूं। उनको हमने लगभग 10 मिनट सत्संग सुनाया कि किसी को दुख देते हो भगवान को दुख देते हो, किसी गाली देते हो भगवान को ही गाली देते हो, किसी का आदर करते हो भगवान का ही आदर करते हो, किसी का अपमान करते हो भगवान का ही अपमान करते हो। तो सज्जन क्या बोले कि महाराज 10 मिनट के सत्संग में हमारी सोच बदल गई। मैं तो 5-7 दिन के अंदर किसी व्यक्ति का मर्डर करवाने वाला था। बोलो गिरधर गोपाल की जय। अब किसी को जान से मरवाने वाले को शांति मिलेगी? कहाँ भागूंगा, कहाँ फेंकूंगा, कहाँ छिपूंगा, पुलिस पीछा करेगी? तो सोच बदलने का नाम सत्संग है, अपने भाव बदलने का नाम सत्संग है। महेंद्रगढ़ हरियाणा में एक मास्टर साहब कथा करवाए। तो मास्टर थे, अच्छे साधक हैं। उन्होंने बात पकड़ ली, भगवते नमः। तो उन्होंने अपनी बात बताई कि महाराज गिलास नीचे गिरी थी, अब मैं पैर से उसको ठीक कर रहा था। करते ही हैं प्राय। तो उन्होंने कहा कि हमारे को याद आ गई कि वो हो गिलास नहीं, गिलास के रूप में साक्षात भगवान है। बोले भगवते। और गिलास को हाथ से उठाया, धो करके यथास्थान रख दिया। 1997 में स्वामी जी महाराज अधेरी लिस्ट में आए थे, यानी आज के 27 साल पहले। तो एक प्रवचन महाराज जी का मिला, मेरे पास में है वो। महाराज जी ने आधे घंटे सत्संग व्यवहारिक बात सुनाई और आधे घंटे लग बचा। तो महाराज जी ने कहा देखो भाई, एक ऐसा साधन है जो तत्काल भगवान की प्राप्ति करा दे। महाराज जी का फोटो वीडियो नाम है। तो महाराज जी ने माताओं बहनों के लिए क्या कहा? महाराज जी ने कहा कि माताएं बहनें रसोई में जावे तो चूल्हे को देख करके क्या कहना है? भगवते। तवा के रूप में भगवान, चिमटा के रूप में भगवान, कटोरी के रूप में भगवान, गिलास के रूप में भगवान, खाने वाले भगवान, खिलाने वाले भगवान, आने वाले भगवान, जाने वाले भगवान। तो न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, दुकान छोड़ना, बाल बच्चों को छोड़ना, और घर में दुर्लभ महात्मा बन गए। इतना सुगम उपाय महाराज जी ने खोज करके बातें बता दी। स्वामी महाराज से देखो पूछा गया, श्रोता ने पूछा, ईश्वर जीव विनाशी के पेज संख्या 135 पर कि आप तत्काल परमात्मा की प्राप्ति की बात कहते हैं तो कैसे होगी? तो स्वामी महाराज ने कहा संसार भगवान है, ऐसा मानने से होगी। सब भगवान है, इसको स्वीकार कर लो, यह तत्काल प्राप्ति है। परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग वासुदेव सर्वम। अगर किसी का मन नहीं लगता, मन में शांति नहीं है, तो सब भगवान इस बात को मान ले, तत्काल शांति। इंदिरा नगर में पंडित जी बोले हमारे साथियों से, बोले कि महाराज भगवान दिखे चाहे न दिखे, भगवते नमः कहते ही हृदय की जलन मिट जाती है। बोलो गिरधर गोपाल की। तो सब कुछ परमात्मा है, खुले नेत्रों का ध्यान है। अब आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, नहीं हो जाएगी।
सब कुछ भगवान ही है, यही असली सत्संग है। परमात्मा बीज है, संसार खेती है, वाद्य स्वरम दिखने लग जाए तो स्मृति हो गई, पहले भी परमात्मा थे, पीछे परमात्मा रहेंगे, फिर बीच में दूसरी चीज कहाँ से आ गई। जानने वाले के लिए सब परमात्मा है, न जानने वाले के लिए संसार है। गीता का शुद्ध ज्ञान है वाद्यो सर्वम। देखो मैं वृंदावन में सत्संग किया, जब वहां से आने लगा तो मैंने वो जो पुस्तक प्रचार करता है उससे कहा कि कुछ झोली माला ऐसे ले चलो। देखो लिखा भी है राधे राधे। तो अब 27 मनके का माला ले लो, चाहे 108 का माला ले लो, मनके का और भगवान के नाम का तो फेरना ही है। चाहे राधे राधे बोलो, चाहे जय श्री कृष्ण शरणम बोलो, चाहे ओम नमः शिवाय करो, चाहे राम राम करो, चाहे भगवते नमः करो, परंतु उसमें कम से कम 5 मिनट ये माला फेरो कि हे प्रभु देवरानी के रूप में आप ही हो। भले आपने ताना मार दिया, प्रभु देवरानी के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। जेठानी के रूप में आपने गाली दिया, आप ही हो प्रभु, भगवते नमः। सास के रूप में आप कर्कशा, सास के रूप में आप ही हो प्रभु, भगवते नमः। पति के रूप में प्रभु गाली गलौज करते हो, किसी जन्म का लेना देना बाकी है, पति के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। पत्नी के रूप में गाली गलौज आप ही करते हो प्रभु, भगवते नमः। तो और जगह बंधन नहीं है, बंधन तो 5-7 लोगों से है, देवरानी से, जेठानी से, सास से, बहू से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, 2 लाख रुपए कोई दवा दिया उससे, और कोई पार्टी से, कोई ग्राहक से, ये 5-7 लोगों का लिस्ट बना करके और 5 मिनट 7 मिनट माला फेरो कि प्रभु रिश्तेदार के रूप में आप 2 लाख रुपए लेके नहीं दे रहे हो, आप ही हो, भगवते नमः। तो ये तत्काल शांति मिल जाए। सोच बदलने का नाम सत्संग है। देखो राजस्थान में मैं सत्संग सुनाया तो कुछ माताएं बहनें थी, मैंने कहा कोई बात पूछो। तो एक माता जी ने ऐसे प्रश्न किए जो सबका प्रश्न हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो बचपन से राम राम कर दिया है, परंतु आप स्वामी नारायण ने कहा कि भगवते नमः करके सबको प्रणाम करो। तो राम राम कहूंगी तो भगवते नमः छूट जाएगा, भगवते नमः कहूंगी तो राम राम छूट जाएगा। तो वहां की माताएं रोजाना स्वामी महाराज पुस्तक पढ़ के सत्संग करती है, तो सत्संग करने वालों की बुद्धि तेज हो जाती है। तो हमारे उत्तर देने के पहले एक माता जी ने उत्तर दे दिया कि भगवते नमः के पेट में राम राम आ गया। तो मैंने खुलासा किया कैसे, जैसे माताएं बहनें मिलती हैं तो कहती निर्मला बहन राम राम, विमला बहन राम राम। भाई लोग मिलते हैं तो कहते रमेश भाई राम राम, सुरेश भाई राम राम। परंतु पेड़ को देख के कोई राम राम करते क्या भाई? बोलो, इतने लोग बैठे हैं, कोई पेड़ को देख के कहते भाई पेड़ भाई राम राम? बोलो, कार को देख के कोई राम राम करते हैं, बाइक को देख के राम राम करते हैं, पंडाल को देख के राम राम करते हैं, लाइट को देख के राम राम करते हैं। परंतु जो वादो सर्व का साधक होगा, भगवतन वाला साधक होगा, वो कहेगा कि पंडाल के रूप में प्रभु आप ही हो, भगवते नमः। और पेड़ के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। पति के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। कार के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। बाइक के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। और कुत्ते के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। और कुत्ते की गंदगी को देख के क्या कहेगा? भगवते नमः। इसी का नाम है वादो सर्वम। और ऐसे सुंदर सुंदर स्टिकर आए गोरखपुर से, जितने कमरे हैं सब कमरे में लगाओ, गेट पर लगाओ। थोड़ा भी गुस्सा आ जाते जब पढ़ेंगे, ओहो गुस्सा क्यों करेंगे भाई पत्नी पर? पत्नी के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं। पति ने आटा दाल चावल लाने विलंब कर दिया, अब पत्नी गुस्सा करेगी और स्टिकर देख लेगी, ओहो भगवते नमः, पति के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, तो मीठी मीठी बात करेगी, गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो घर घर की लड़ाई मिट जाए, विश्व की लड़ाई मिट जाए। महाराज जी ने कहा घर घर में शांति होगी, पूरे विश्व में शांति होगी।
तो वाद्यो सर्वम से। उत्तर प्रदेश में सज्जन अपने बाइक पर ऐसे छोटा स्टिकर लगा करके गए, तो गीता प्रेस के पुस्तक प्रचारक दुकानदार थे, तो उन्होंने कहा कि ये बाइक पर भगवते नमः का क्या मतलब होता है। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो द्वादश अक्षर मंत्र है, भागवत में आता है नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया था, परंतु ओम लग गया तो वैदिक मंत्र हो जाता है, उसको शौचालय में बैठ के नहीं बोल सकते, और इसमें ओम नहीं लगा है, ये महापुरुषों का उद्गार है हृदय का, तो भगवते नमः शौचालय में शुद्ध अवस्था में बोल सकते हैं और शुद्ध अवस्था में बोल सकते हैं। तो सज्जन बोले कि आपके बाइक पर भगवते में लिखा है, इसका क्या मतलब। उन्होंने कहा आपको पता नहीं है, आपके गले में जो मोफलर है ये मोफलर रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं, बोलो भगवते नमः। और कार के रूप में भगवान है, बाइक के रूप में भगवान है, पेड़ के रूप में भगवान है। वो आश्चर्य करने लगे कि गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान वासुदेव सर्वम, और इन्होंने बोलचाल की भाषा में बता दी। और एक घर में गया तो एक बालिका से पूछा कि 9 दिन की राम कथा हो रही है, तो रोजाना आती है। बोले बाबा जी रोजाना आते हो। मैंने कहा तुम्हारे क्या अच्छी बात लगी, तो उसने कहा हमारे को 2 बात अच्छी लगी। तो मैंने ऐसी बात बताई कि मैंने कहा कि तुम्हारे को 100 में 100 नंबर मिल गए। तो भाई जितने लोग आए हैं, रविवार की छुट्टी आए हैं, क्या पता कल परसों 2 दिन आवे ना आवे, तो सब लोग 100 में 100 नंबर लेके जाना। तो उस बालिका ने कहा कि पहली बात मेरे को ये समझ आई कि भगवान से संबंध जोड़ना। पहली बात क्या आई, जोर से बोलो, भगवान से संबंध जोड़ना। और दूसरी बात आई कि सब रूपों भगवान को देख के क्या कहना। और तीसरी बात, इसमें तीनों बातें लिखी हुई है, तीसरी बात आई सदैव अपने ऊपर भगवान की कृपा को देखना। अगर भगवान कृपा नहीं होती तो ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। और यहाँ पर स्वामी महाराज जी की नई पुस्तक आई है दिव्य संत वाणी, ये लगभग 25 दिन से पुस्तक आई है। मैं प्राय रोजाना पढ़ता हूँ, कई बार पढ़ता हूँ, और ऐसी ऐसी इसमें बातें आई है कि लगता है सारे पुस्तकों का निचोड़ है। इस पुस्तक को जरूर ले जाना। इसमें महाराज जी ने कहा है 133 पेज पर महाराज जी ने कहा, बड़ी विलक्षण बात महाराज जी ने कही कि पेज संख्या 147 पर, कि विश्व के सभी धर्मों में हिंदू धर्म श्रेष्ठ है और हिंदू धर्म में वाद-श्रवण का सिद्धांत श्रेष्ठ है। समझ में आए या न आए, अंधे होकर मान लो कि सब कुछ वासुदेवी है। नींद आए, आलस्य आए, मन लगे या न लगे, सबको देख करके भगवते नमः कहना है। सबही रूप धरे भगवान, ये भजन की पुस्तक आई है वासुदेव सर्वम भजनावली। इसके पेज संख्या 96 पर भजन है, सब लोग प्रेम से गाएंगे। सबही रूप धरे भगवान।